हमारे साथ देखिए जोधपुर की खास खबरें। वर्तमान समय की बात करें तो महिलाएं भी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं। चाहे प्रशासनिक सेवा की बात हो या अन्य क्षेत्रों में, महिला पुरुषों के समान कंधा से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रही है। अब हम बात करते हैं एक ऐसी ही महिला की जिनके जिम्मे है आमजन की सुरक्षा करना। जोधपुर में पदस्थापित पश्चिम डीसीपी वंदिता राणा ने नवज्योति को बताया कि हमारे राष्ट्र निर्माता चाहते थे कि भारत देश की एकता अखंडता बनी रहे। उसके लिए प्रशासनिक सेवा एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने ऊपर विश्वास रखें, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें और ना केवल लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, सभी के लिए यही संदेश है। बच्चों के लिए, जो यंग लोग हैं उनके लिए यही संदेश है कि जब आप जीवन में किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, तो सफलता कभी जल्दी आती है, कभी थोड़ा लेट आती है, लेकिन अगर आप प्रयास करते हैं, दिल से प्रयास करते हैं, तो सफलता आती ज़रूर है। तो प्रयास करते रहें, गिव अप ना करें, अपने ऊपर विश्वास रखें और लड़कियों के लिए विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूँगी कि आत्मनिर्भर बनें। इसके द्वारा एक साथ देश को एकता के धागे में पिरोकर रखा जा सकता है, जिससे देश की अखंडता संप्रभुता सदैव बनी रहे। वही राणा बताती है कि जनता की मूलभूत आवश्यक समस्याओं का समाधान करना एक कर्तव्यनिष्ठ प्रशासनिक सेवक के लिए परम आवश्यक है, ताकि उस पीड़ित को न्याय मिल सके, वह अपना जीवन आराम से जी सके। वही सिविल सेवा दिवस पर हमें अपनी जिम्मेदारियों व कर्तव्य को याद करना चाहिए कि हमारा जनता के प्रति व देश के प्रति क्या कर्तव्य है। उस समय जो उन लोगों के चेहरे पर जो भाव होता है, जो उनको खुशी मिल पाती है, मेरे को हर बार जब भी मैं किसी की मदद कर पाती हूँ तो उससे एक संतुष्टि मिलती है और उससे एक सेंस ऑफ प्राइड आता है, क्योंकि ये पद ही है, ये जगह ही है जिसकी वजह से मैं ये करने में आज सक्षम हूँ। साथ ही आगे और भी बेहतर बनने की कोशिश होनी चाहिए, ताकि जीवन के किसी मोड़ पर पीछे न रह जाए। यह मैं हमेशा याद रखती हूँ और सभी को भी यही करने की सलाह भी देती हूँ। सिविल कार्य में छोटे से लेकर बड़े सारे कार्य बहुत मददगार होते हैं। बड़े ही नहीं अपितु छोटे छोटे कार्य करने में भी हमें गर्व होता है। और छोटी छोटी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट होती हैं आमजन के लिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़े बड़े काम करने होते हैं। तो उन छोटी छोटी चीज़ों में भी आमजन की जब हम बात सुनते हैं और उनकी समस्या का समाधान कराते हैं और वो जो भाव प्रकट करते हैं, उसको सुनकर मुझे ये महसूस होता है कि मैं जो काम कर रही हूँ वो सार्थक है। क्योंकि आम जन की परेशानियां दिखने में भले ही छोटी हो, परंतु इन कार्यों से आम जन को राहत मिलती है, उनको खुशी मिलती है। लोगों की सेवा करते वक्त हम गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि पीड़ित व्यक्ति काफी परेशान होकर हमारे पास आते हैं। मैं जिस पद पर सेवारत हूँ, प्रयास करती हूँ जल्द उनकी समस्याओं का समाधान हो, ताकि समस्या समाधान के पश्चात उनके चेहरे पर जो खुशी का भाव होता है वो देखने लायक होता है। वही देश व प्रदेश के युवाओं को यह अवश्य कहना चाहूंगी कि आत्मनिर्भर बने और सफलता अर्जित करने के लिए निरंतर पढ़ाई पर फोकस करें, ताकि लक्ष्य प्राप्त करने में सुगमता हो। वंदिता राणा ने देश की बेटियों को कहा कि एक बेटी पढ़ती है तो वंश की कई पीढ़ियां पार लगाती है, इसलिए बेटियां भी अपने आप को कभी किसी से कमजोर न समझे। आज हर क्षेत्र में बेटियों ने परचम लहराया है और अव्वल भी है, क्योंकि सफलता का मूल मंत्र है मेहनत, वो भी पूरी ईमानदारी से की जाए, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको सफलता हासिल करने से रोक नहीं सकती। मेहनत करने में कोई कोताही न बरती जाए, यही सफल होने का मूल मंत्र है। निजी जीवन जो है उसके ऊपर अगर प्रभाव है तो पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं है। दोनों चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से मैनेज हो पाती है। मेरे परिवार को भी मेरे ऊपर गर्व है कि मैं इस पद तक पहुंची हूँ और वो मेरा बहुत सपोर्ट है। सिविल सर्विसेज के दिन को लेकर अधिकारियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। दरअसल उत्साह हो भी क्यों नहीं, जब इस दिन उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य जमकर सराहा जाता है। जब ज्योति से बातचीत में सिविल सेवा दिवस को लेकर राजेंद्र सिंह कविया, सीईओ नगर निगम उत्तर ने कहा कि सभी प्रशासनिक सेवा से जुड़े कर्म योद्धाओं को यह दिन दृढ़ता प्रदान करता है। अपन जिस भी कैपेसिटी में काम करते हैं, चाहे प्रशासनिक सेवा हो या अन्य किसी फील्ड की सेवा हो, तो उस सेवा में अपन उस सेवा के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो प्रतिमान कायम किए हुए हैं, उन प्रतिमानों के अकॉर्डिंग काम करें और उनसे अपने को एक्सेलेंट काम करने की कोशिश करें जितना। वही एक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा कार्यभार संभालने के साथ ही विभिन्न परिस्थितियों से जूझने के बाद जनहित में जनता की समस्याओं को निराकरण प्राथमिकता से किया जाता है। यही कर्तव्य के प्रति निष्ठावान प्रशासनिक अधिकारी की पहचान है। साथ ही उनका कहना है कि मुझे सिविल सेवा की प्रेरणा विभिन्न प्रकार की मैंगनीज व समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित मोटिवेशनल स्टोरी खबरों से मिली।
वहीं आसपास के वातावरण में प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में बहुत कुछ सुनने और देखने को मिला। उसे देखकर मुझ में भी राष्ट्र सेवा का भाव जागृत हुआ। पहले सुनते थे या इंटरव्यू वगैरह उनका देखते थे मैगजीन्स वगैरह में कि भी उसका आरएस में हो गया, आईएएस में हो गया, तो मैगजीन्स पढ़ते थे कंपटीशन की, तो उनसे प्रेरणा हुई। समाज से, घर से, पेरेंट्स से, सभी से ये रहता है कि किस तरह से अपन पर्सनल एक्सीलेंस के लिए काम करें और बेहतर अपना कैरियर बनाएं। सिविल सेवा में बहुत लोग होते हैं जिन्हें मदद की आवश्यकता होती है, और जब हमारे द्वारा समस्या का समाधान किया जाता है तब हमें सेवा कार्य करते समय गर्व की अनुभूति होती है। आज के युवाओं के लिए संदेश देते हुए बताया कि किसी भी क्षेत्र में सेवारत हो, पूर्ण ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना अपनी नैतिक जिम्मेदारी जवाबदेही समझे और अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे। युवाओं का योगदान हमारे राष्ट्र की प्रगति के लिए बेहद आवश्यक है। जब कोई नीडी पर्सन आता है, जरूरतमंद आता है और उनको अपन प्रशासनिक कैपेसिटी में उनकी मदद कर पाते हैं, उनकी समस्याओं का हल करा पाते हैं, जैसे काफ़ी अवसर होते हैं। कभी न कभी डेली कोई न कोई आता है कि साहब इस टाइप से मेरा काम अटका हुआ है, वो काम नहीं हो रहा है, तो जब उसका काम हो जाता है तो एक सेटिस्फेक्शन महसूस होता है। NWREU के महामंत्री कॉमरेड मुकेश माथुर व नवनिर्वाचित जोनल अध्यक्ष कॉमरेड अरुण गुप्ता का जोधपुर आगमन पर मंडल द्वारा सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ हाथों में तख्तियां व लाल झंडे लेकर मंडल पदाधिकारियों व शाखा पदाधिकारियों द्वारा माला पहनाकर जुलूस के रूप में नारे लगाते हुए मंडल कार्यालय में लाए। बोरानाडा क्षेत्र में ज्वेलर्स का अपहरण कर उसकी हत्या के मामले में MDM मोर्चरी के बाहर स्वर्णकार समाज के लोगों ने धरना देकर मांग की है कि दोषी पुलिस अधिकारियों को तुरंत निलंबित किया जाए, साथ ही आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा तथा मृतक के परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए। सुबह जब सूचना मिली, हमारे किसी बंधु को सूचना मिली कि भाई शायद अपराधी पकड़े गए हैं और पुलिस अभी बता रही है कि अपने को ये आंदोलन वापस लेना चाहिए। वैसे तो मायरा भारतीय शादियों की एक सामान्य रस्म है, लेकिन राजस्थान के नागौर जिले में मायरे को काफी खास माना जाता है। यहाँ मायरा परंपरा के साथ ही मान और सम्मान की रस्म के तौर पर भी प्रचलित है। इसी के तहत मंगलवार को लाडनू में जायल के राजोद निवासियों मामाओं द्वारा भरा गया मायरा काफी चर्चा में रहा। 5 भाइयों की इकलौते बहन के मायरे में 51 लाख नकद के साथ ही 25 तोला सोने और 1 किलो चांदी के जेवर देने पर हर कोई वाह वाह करते नजर आया। जानकारी के अनुसार वीर तेजा कॉलोनी निवासी और राज हॉस्पिटल के संचालक परमाराम पौटिया की 2 बेटियों प्रियंका 27 और स्वाति 25 की मंगलवार को शादी थी। मामा मगनाराम ने बताया कि 5 भाइयों के बीच सीता देवी इकलौती बहन है। बड़े भाई रामनिवास की 3 साल पहले मौत हो गई थी। उनकी इच्छा थी कि बहन का मायरा जब भी भरे उसकी चर्चा अवश्य हो। मायरा में किसी भी तरह की कमी नहीं रहे। इस पर जायल के राजोद निवासी 4 भाई सुखदेव, मगनाराम, जगदीश, जेनाराम और भतीजा सहदेव रिवाड़ मायरा लेकर पहुंचे। रिश्तेदारों व पंच पटेल की मौजूदगी में मायरा भरा गया। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नव ज्योति। दैनिक नव ज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।